हैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा। आखिरकार दशकों बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। सरकार ने कैंपेन के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे, सोनार बांग्ला बनाने का सपना दिखाया था, घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का बात की थी। अब जाहिर सी बात है, बतौर विपक्ष आप लोग सब चेक एंड बैलेंस रखेंगे इन तमाम आंकड़ों पर। नहीं, धन्यवाद पिनाल जी। और जाहिर सी बात है कि जिस चुनाव को इतना ज्यादा पोलराइज करने के बाद हम लोगों ने तो वाकई इतना ज्यादा पोलराइजेशन देखा ही नहीं, जिस लेवल में हम उत्तर प्रदेश में नहीं एक्सपेक्ट करते थे। उस समय उस व्यक्ति ने चुनाव को इतना पोलराइज किया और उसी के बाद उसको मुख्यमंत्री बना दिया, ये बड़ा अजीब सा रहा। खैर, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोहन जी से सुन रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी थी। ये एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ क्या विपक्ष के लिए थी कि आपके लिए भी कभी रहती है? गुजरात में 1995 से, जिस राज्य से आप आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं आती है? कभी इसके बारे में सोचा है आपने? असम में 2016 से आपकी सरकार है एनडीए की, वहां आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। यूपी में आपको नहीं दिख रही है, लेकिन विपक्ष एंटी इनकम्बेंसी के लिए परेशान। देखिए, कहानी कुछ और है और दिखाई कुछ और जा रही है। पिनाक जी, हम सब जानते हैं कि बंगाल के चुनाव को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने मिलकर इसको लूटा है। और केरल में क्या हुआ है सर? लूट है। केरल में सब निष्पक्ष तरीके से काम हुआ है, अच्छे से काम हुआ है ना? केरल पे भी आ रहे हैं, केरल पे भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप मुझे ये बताइए कि किस जगह पर एक साथ 90 लाख वोटों को नाम हटा दिया जाता है, और कौन सा ऐसा राज्य है पूरे देश में जिसमें 27 लाख नामों पे ये कहा जाता है कि ये सिंपल डिस्क्रिपेंसी की वजह से ये वोट नहीं देंगे। आपको पता है ना, जहां एसआईआर में नाम कटे हैं उसमें टीएमसी की जीत भी हुई है, ये मालूम है आपको? मेरी बात सुनिए ना, ये बात ठीक है। टीएमसी की जीत 80 जगह पे हुई है, 200 जगह भारतीय जनता पार्टी की है। किस जगह पर कोई भारतीय जनता पार्टी का पूर्व लोकसभा सांसद हुमायूं कबीर जैसे जाके राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मसला उड़ाता है? कौन है ये? देखिए, ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वहां पर बंगाल में, नहीं, आपको नाराजगी किस बात से है कि उन्होंने चुनाव पोलराइज किया, हिंदुत्व की बात की? मतलब अगर दीदी बात करें तुष्टीकरण की तो ठीक है ना, अगर बीजेपी अगर हिंदुत्व की बात करे तो गलत? नहीं, हमने ये कभी नहीं कहा। धर्म की राजनीति क्यों करते हैं? अच्छा अच्छा। हिम्मत हो ना तो बात करे जाके, डेवलपमेंट में बात करे जाके। अच्छा अच्छा। जब जाके शुभेंदु अधिकारी खुद कहते हैं कि हम उसका साथ लेंगे जिसने मेरा साथ दिया है, हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। रोहन जी, हमको इसका कैसे भरोसा करें, कैसे मुख्यमंत्री पर कि वो सबको साथ लेकर चलेगा, जो सीधे अपने कैंपेन में कहता है? ठीक है, आप ही का सवाल लेके जा रही हूँ। जो सीधे अपने कैंपेन में कहता है जो हमारे साथ हम उसके साथ, कोई सबका साथ सबका विकास नहीं। क्योंकि पिनाक जी, लड़ाई जो है तुष्टीकरण के खिलाफ है। मैंने पहले भी कहा, आशुतोष जी यहाँ पे कहते हैं कि भाजपा के राज्यों में, अरे क्योंकि भाजपा की सरकार समझती है, संवेदनशील है। एंटी इनकम्बेंसी, मैंने नहीं कहा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और उसको कैसे मैनेज करके कैसे अपेक्षा पूरा करना हमको आता है। भाजपा की सरकार परफेक्ट नहीं हो सकती है, पर ज्यादातर डिलीवरी करना जानती है। अब बात कर रहे हैं टीएमसी की, उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण किया है। आप जब 100 लोगों में से सिर्फ 25 लोगों की बात करेंगे, सिर्फ तुष्टीकरण करेंगे, आपके हर निर्णय में वो चीज दिखेगी। आप रामनवमी के जुलूस का विरोध करेंगे, आपके ओपनली स्टेटमेंट सीएम ये कहेगी कि अगर ये लोग जीत गए तो भड़काने वाली बात करेंगी, तो आपको क्या तुष्टीकरण का जवाब नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। और सारे पश्चिम बंगाल के जनता की, जो लोग भी देश के साथ हैं, देश के नागरिक है, पश्चिम बंगाल के नागरिक है, उन सबकी बेहतरी का काम होगा। जो भी केंद्र की योजनाएं होती है, आज तक उसका लाभ टीएमसी की सरकार में पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिला। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आयुष्मान भारत योजना के करीब 22% जो लाभार्थी हैं वो मुस्लिम समाज से है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भड़काने की बात है, जो तुष्टीकरण की बात है, सिर्फ विरोध उसका है, और उसका विरोध हम नहीं, पूरे पश्चिम बंगाली जनता ने आपको आईना दिखाया कि भैया आपने तुष्टीकरण के चलते देश राज्य की क्या हाल की, और उसके कारण ये आज हाल हुआ है। इतनी बड़ी मेजोरिटी के बाद भी अगर वो हार गए तो उसका कुछ तो काम कारण होगा। दूसरी बात, बड़ा मुद्दा था महिला सुरक्षा का। एक महिला सीएम होने के बावजूद भी आप महिला सुरक्षा नहीं कर पाए, और हर बार एक पिनाजी मुद्दा आता था डिबेट में, कह रहे 2000 रुपए देखिए महिला के खाते में डाल दिया इसलिए भाजपा जीत गई। आज वो भी नहीं किया कि वो एक मुद्दा हो सकता है, पर एकमात्र मुद्दा नहीं हो सकता है। हम महिलाओं के मुद्दे को सिर्फ 2000 से जोड़ के उनका अपमान नहीं कर सकते। ये हम सबको समझना पड़ेगा, हर राजनीतिक पार्टी को समझना पड़ेगा। ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, दीदी के लिए तो कहा जाता है कि वो जितनी अच्छी गवर्नेंस देती हैं उससे कहीं ज्यादा वो, जिसे कहते हैं ना, विपक्ष के नेता के तौर पर बिल्कुल सरकार को साध के रखती हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि भाई इनको एक थंपिंग मेजोरिटी, एक बड़ा मैंडेट मिला है,
तो फिर आप लोग सबसे ज्यादा चेक एंड बैलेंस से क्या कहेंगे भाई, सबसे पहले कौन सा काम पूरा करें? नहीं नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के दिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बात नहीं करूंगा। चूंकि नई सरकार का गठन हुआ है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस तरह से 15 साल तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही 2011 से 2026 तक, उसके बाद में जो भी वजह रही, मैं आज के दिन उस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। जो जनादेश है, जो मतदाता है, जिन्होंने जो वोट दिए हैं, उनके मताधिकार की जय। और पश्चिम बंगाल में स्वयं हम प्रकाश चाहते पुरोहित जी, हैं मैं आपको कि- बधाई देती हूँ कि चलिए कम से कम आपने ये बड़ा दिल, आपने ये राजनीतिक परिपक्वता दिखाई, क्योंकि दीदी तो इस्तीफा देने से इनकार कर रही थी। ये हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब लेफ्ट का किला उन्होंने भेज दिया था, तो जब रिजल्ट और रुझान आने शुरू हुए थे तो खुद उस वक्त सीएम जो हैं वो राजभवन गए थे इस्तीफा सौंपने के लिए, और दीदी की ताजपोशी में शामिल भी हुए थे, और एक तरफ दीदी हैं। तो आपने ये परिपक्वता दिखाई, ये मैच्योरिटी दिखाई, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि इंडिविजुअल स्तर पर आई मस्ट अप्रिशिएट जी। नहीं, देखिए 2023 में महाराष्ट्र के अंदर में शिवसेना का केस आप देखिए, उसके अंदर में फ्लोट टेस्ट में उनको हरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, इसलिए हम सुनवाई नहीं करें। आपको पता है 2023 का जो महाराष्ट्र का केस है, तो ये केस तो एक सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। वो बात कानूनी बात है, उसके लिए हम जाएंगे। मगर जो सरकार बनी है, उस सरकार ने जिस तरह से पिछले 4 तारीख से आज 9 तारीख है, इतने दिनों में जो हिंसाएं हुए हैं पश्चिम बंगाल में, जितनी हत्याएं हुए हैं, जितने लोगों को घरों से बेघर कर दिया गया है, कम से कम उनको रिस्टोर करें, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो, भय मुक्त वातावरण हो पश्चिम बंगाल में, जिनकी इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, मगर 4 तारीख के दोपहर के 12 बजे बाद से भय मुक्त नहीं रहा। और दूसरी तरफ जो इन्होंने वादे किए, लक्ष्मी भंडार जो दीदी देती थी, गरीबों के खाते में जाते थे, करीब 2 करोड़ 32 लाख लोगों के खातों में जाते थे, तो इन्होंने अन्नपूर्णा भंडार का वादा ठीक है। तो सबसे पहले आपकी डिमांड क्या है, क्या पूरा करें? सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर सुधारें, सबसे पहले घुसपैठियों को भेजें, सबसे पहले लक्ष्मी जो दीदी की योजनाएं थी उनसे जो इन्होंने वादे किए हैं दुगना तिगना पैसा देने के, वो दें। सबसे पहले आप बतौर विपक्ष किस चीज को लेकर इन पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे? देखिए गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी तो शुभेंदु अधिकारी की नहीं है, बॉर्डर की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी की नहीं है, वो आज भी अमित शाह की है, तो उसके लिए तो बात ही नहीं है। नहीं भाई, जमीन मुहैया करानी है, सपोर्ट देना है, पोरस बॉर्डर है पश्चिम बंगाल से, जब तक सहयोग नहीं देंगे, देखिए पहले यही कहते थे ना कि दीदी सहयोग नहीं दे रही है इसीलिए ये सब हो रहा है, तो अब तो एक्सक्यूज ही नहीं बचा इन लोगों के पास। 3000 रुपए आपने जो वादा किया है वो दीजिए। ठीक है, आप जो बात सुनना चाहती है मेरे मुंह से, तो आप स्वास्थ्य साथी कार्ड जिससे 5 लाख रुपए का गरीबों को मुफ्त इलाज मिलता था, वो आप अगर उनको, आपको तो नाम बदलना है, रंग बदलना है, आप बदलेंगे, आपकी सरकार है, आप बदलेंगे, आप उनको बदल के कम से कम वो सेवाएं न रोके जो सेवाएं ममता बनर्जी की सरकार में दी जा रही थी।